देश भर में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। हर दिन कोरोना के केस एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में लगातार 5वें दिन 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए। वहीं लॉकडाउन लगने के बाद भी महाराष्ट्र में केसेस की कमी तो आई, लेकिन अभी भी केसेस रिकॉर्ड स्तर पर बने हुए हैं। वहीं मुंबई में कोरोना के अब भी 87,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। हालांकि बीएमसी ने मुंबई में कोरोना को लेकर एक डेटा तैयार किया है, जिसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि मुंबई में 90% कोरोना के मामले हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से आए हैं, जबकि केवल 10% मामले झुग्गी झोपड़ियों से सामने आए हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी के नए आंकड़ों के मुताबिक ऊंची बिल्डिंग वाले इलाकों में 79,032 एक्टिव मामले हैं। दूसरी ओर स्लम आबादी वाले क्षेत्रों में मुंबई के कुल एक्टिव 87,483 एक्टिव मामलों में से 8,411 मामले हैं। इससे पहले जुलाई 2020 में मुंबई के कुल एक्टिव केसेस का 57% स्लम एरिया में था। कोरोना की पहली लहर में स्लम में रहने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। 42 लाख स्लम एरिया के लोग कंटेनमेंट जोन में थे, जबकि उस वक्त 8 लाख लोग हाई राइज बिल्डिंग में कंटेनमेंट जोन में थे। कोविड की दूसरी वेव में ऊंची इमारतों से ज्यादा केस सामने आने के बाद बीएमसी ने अपनी एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बदल दी है। 5 अप्रैल को बीएमसी ने नई एसओपी जारी करते हुए ऐसी हाउसिंग सोसाइटी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जहां 5 से ज्यादा सक्रिय कोरोना केस थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। बीएमसी की सख्त हिदायत है कि परिवार में किसी के भी कोरोना संक्रमित पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से आइसोलेट किया जाए। इसके अलावा मरीज के द्वारा इस्तेमाल किए गए शौचालय का भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बीएमसी ने ऐसे परिवारों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है कि अगर कोरोना मरीजों के लिए सेपरेट रूम और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती है तो उन्हें सेपरेशन सेंटर्स में शिफ्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की जानकारी छिपाने वाले लोगों को लेकर बीएमसी सख्ती अपनाने पर विचार कर रही है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए ग्राउंड स्टाफ की तैनाती की जाएगी। बता दें कि इस बार कोरोना की मार युवाओं पर भी भारी पड़ी है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना ने इस बार 32% युवाओं को अपनी जद में लिया है, जो पिछली बार के मुकाबले है तो सिर्फ 1% ज्यादा। लेकिन इस बार युवाओं को कोरोना के गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि इस बार हॉस्पिटलाइजेशन में युवा आगे हैं। सितंबर 2020 की पहली कोरोना लहर के मुकाबले इस बार ज्यादा युवाओं को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है। 19 साल से कम उम्र के युवा इस बार 5.8% अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 4.2% था। वहीं 20 से 39 साल की उम्र के लोग 25.5% अस्पतालों में हैं, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 23.7% था। हालांकि अब भी 70% मरीज ऐसे हैं जो 40 साल से ऊपर के हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिससे मतलब ये निकाला जा सकता है कि कोरोना अभी भी ऐसे लोगों के लिए घातक है जो 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की शुरुआत से ही बिजनेस कैपिटल मानी जाने वाली मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल रही है। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से लोग कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करते थे, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोग लापरवाह हो गए। इस वजह से कई जगहों पर कोरोना को लेकर लोगों को जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई। अब देर से ही सही पर इस महामारी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर से एक्टिव दिखाई दे रही है। मुंबई में अभी 106 कंटेनमेंट जोन झुग्गी बस्तियों में है, जबकि 1171 इमारतों को सील कर दिया गया है। हालातों को सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात को सुधारने के लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना होगा, यानी कि आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है या फिर सैनिटाइज करते रहना है।